हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी आज की डेट पे देखने को मिली। जैसा एक्सपेक्टेड था, कल जब यूएस मार्केट गिरी थी तो उससे ये एक्सपेक्टेड था कि आज गैप डाउन ओपनिंग जबरदस्त होने वाली है और ये मान के चलिए कल 500 पॉइंट नीचे आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन निफ्टी ने आज की डेट में पूरे के पूरे 500 पॉइंट कवर कर लिए एक दिन में। अब आपको बिल्कुल जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि पानी पीने जाना जरूरी है, निफ्टी की जो रफ्तार रुक सी गई थी 4-5 दिनों में और वो रफ्तार जो है वो वापस आई है। बिल्कुल गिरावट के बाद उतनी ही तेजी, इस इग्नोर मत करना, ये मूव काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन आई, करेक्शन ऑलमोस्ट अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिजॉल्व हुई है, वो करेक्शन रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा सा इंतजार आपके पास, लेकिन रेडी हो जाओ, शेयर्स चूज कर लो अपने वाले यार। सारे शेयर्स, अभी भी मैं कहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक चूज करते रहिए शेयर्स जहां पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है, ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रेडी होने की बारी आ चुकी है। चलिए बात करते हैं शेयर मार्केट की आज की डिटेल के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आप मार्केट किस तरीके से 1800 पॉइंट कल की डेट में गिरी थी। नेस्डैक, डाउ जोन्स 1800 पॉइंट, नेस्डैक 500 पॉइंट से ज्यादा गिरा था और इसका सीधे सीधे असर जो है वो निफ्टी पे ऑलरेडी पड़ गया था। और रात को ही आपको अपडेट कर दिया कि निफ्टी में भारी गिरावट आने वाली है और वो गिरावट आपके सामने आई। लेकिन उससे अच्छी बात है, ये देख सकते हो आप इस एरिया को 1860 पॉइंट का ये गिरावट यहाँ पे और नेस्डैक में 527 पॉइंट की गिरावट। अब पॉजिटिव बात क्या हुई, निफ्टी एकदम तेज कैसे होगी। देखिए यूरोपियन मार्केट जैसे जैसे खुली, निफ्टी सुबह से ही गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा तेजी देखने को मिली, लेकिन यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिविटी आई। देखिए यूरोपियन मार्केट में कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जहां थोड़ा नेगेटिविटी है, अदरवाइज जो है मेजर मार्केट जो है वो आप यहाँ पे देखने को मिली। मतलब ये देखिए जरा, रशिया जो है फिर भी अभी भी 3% डाउन है। और उसके अलावा जैसे मैं देख पे ये देखिए आप मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस एरिया को, और नेदरलैंड को देखते हैं। देखिए नेदरलैंड आप आ चुका है, ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल 1% अप। यहाँ पे अगर मैं देखूँ बेल्जियम देखिए अच्छा खासी तेजी, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में तेजी, यूरोप में तेजी, यूरोस्टॉक्स में, फ्रांस में तेजी, उसके अलावा इटली में भी तेजी। एक स्पेन की मार्केट और एक रशिया की मार्केट मुझे गिरती हुई नजर आई और बाकी ओवरऑल पॉजिटिविटी यूरोपियन मार्केट से ही देखने को मिल गई थी। और आज एशियन मार्केट बिल्कुल डाउन थी, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ और उसके बाद पॉजिटिविटी जरूर आई। बट ये कुछ दिन जो करेक्शन आया ना, वो कुछ दिन ऊपर नीचे होगा, बट अब 500 पॉइंट का उछाल एक दिन में कम नहीं होता, इस चीज को ध्यान दें। और अब आपको करेक्शन रिजॉल्व होती हुई जैसे जैसे नजर आएगी आपको पॉइंट। एशियन मार्केट ने भी बहुत जल्दी जो है अपने मतलब जो है पासे पलट दिए, एकदम जैसे गिरे थे उसके बाद वापस आ गए, जो कि काफी अच्छी बात थी। निफ्टी कल की डेट में ही आपको बता दिया कि भाई गिर चुका है निफ्टी, ध्यान दें। और सुबह जैसे जैसे हमने मार्केट ओपन की थी तो सुबह तो इतनी जल्दी ये बहुत ही नीचे गिर गया था और ये मान के चलिए 9400 की रेंज के आसपास आ चुका था। लेकिन आज इस 9400 से वापस 9900 आना मतलब सीधे सीधे 500 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। अब शाम को देखेंगे अमेरिकन मार्केट क्या कहती है, उसके ऊपर फिर क्या रिएक्शन देते हैं ग्लोबल, सुबह एशियन मार्केट, यही कुछ चलता रहेगा। मार्केट्स आर डायनेमिक, इसीलिए समझते रहिए, हेलमेट पहन के चलते रहिए। और मार्केट को आज आप देखोगे तो कल के क्लोज से 70 पॉइंट तेजी देखने को मिला आपको। यार निफ्टी में 70 पॉइंट की तेजी आ गई, देखिए जरा सोचिए, 500 पॉइंट गिरने के बावजूद यहाँ पे 70 पॉइंट की तेजी, बड़ा जबरदस्त। सुबह जब ओपन हुआ था तो 9544 के आसपास और उसके बाद देखिए 9544 के आसपास और उसके बाद तेजी लगातार बिल्कुल। और ओवरऑल अगर मैं देखूं यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल दिखाई, जरा देखते हैं कौन से सेक्टर्स। देखिए आज की डेट में जब सुबह मार्केट ओपन हुई थी तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लियरली देख रहा था कि जो सेक्टर्स थे जिनमें कोई असर ही नहीं पड़ा इस गिरावट का, वो सेक्टर्स कौन से थे, जरा ध्यान दिया आपने? अगर नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूं। देखिए निफ्टी एफएमसीजी वो सेक्टर था जब सुबह मार्केट गिरी थी, इस पे कोई भी असर नहीं पड़ा था। निफ्टी फार्मा वो दूसरा सेक्टर था जिस पे इस गिरावट का ना के बराबर असर, कोई असर नहीं था। इन दो एरियाज में बिल्कुल भी असर नहीं था। बैंक्स बिल्कुल नीचे चले गए थे, बाकी देखिए बैंक्स मैं कहूंगा सारे एकदम डाउन चले गए थे, लेकिन इन दो में कोई असर ही नहीं देखने को मिला। ऐसा लगा कि इन्वेस्टर अब जो है इनकी तरफ पूरे फोकस्ड है, इन पे कोई असर देखने को मिल रहा। हल्का सा डाउन जरूर गए, लेकिन ओवरऑल ये जिस सिचुएशन में थे उसी सिचुएशन में हैं।
यानी कि जरा सोचिए, जरा समझिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको मार्केट में अभी रिस्क लगता है तो इन सेक्टर में बिल्कुल सेफ हैंड्स ये सेक्टर है, एफएमसीजी और निफ्टी फार्मा। अभी के टाइम पे फार्मा आगे आने वाले 1-2 साल के लिए तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे सेक्टर होने वाला है, और एफएमसीजी तो आपका एवरग्रीन एरिया है। जरा सोचिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, धीरे धीरे करके वो उसका जो करेक्शन है वो रिजॉल्व होने वाला है। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो बताने वाला हूँ वो देखिए, आज की डेट में जो मार्केट में रिकवरी हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज से स्टार्ट होती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाल कर दिया। अभी देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 40 पॉइंट का गेन रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। एचडीएफसी बैंक ने साथ दिया, बाकी बहुत सारे, लास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आया था, उसने भी मार्केट को तेजी देने की कोशिश करी, लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ एचडीएफसी बैंक। तो ध्यान दें, अब आपको स्टॉक जब चूज करोगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज का ब्रेकआउट रेडी हो रहा है, और जितना कंसोलिडेट ये करेगा इस रेंज में 1590 1620 की रेंज में बहुत ही अच्छा होगा ब्रेकआउट, उतना अच्छा सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के चांसेस होंगे जितना कंसोलिडेट यहाँ पे करेगा। अब निफ्टी के चार्ट की तरफ चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसको देखिए। निफ्टी इस वीक का करेक्शन था नो डाउट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक, और अभी भी मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है 10,600 से लेके ये रेंज, और एक्सपेक्टेशन 7 जून से मैं आपको कह रहा था कि लाइंड अप है, एक करेक्शन लाइंड अप है, और वो करेक्शन आई लेकिन एज अ क्रैश के रूप में आई। बट वो क्रैश जो है, वो तूफान जो है वो बिल्कुल शांत कर दिया बायर्स ने। आज जितने भी बायर्स थे उन्होंने खूब माल यहाँ पे खरीदा। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले देखो जरा ध्यान से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निफ्टी जैसा कि करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन आई, बिल्कुल सही टाइम पे आई। ये मान के चलिए 10,350 की रेंज से ये करेक्शन आई, और ये करेक्शन देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्शन, जिस रेंज की हम बात कर रहे थे कि करेक्शन चाहिए, और मुझे तो लग रहा था कि यही 50 EMA ही इसको ऊपर धकेल देगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा स्लिप हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी जल्दी रिकवरी होगी वो और भी अच्छी बात है। अब बात आती है करेक्शन रिजोल्यूशन की। अगर निफ्टी के करेक्शन रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए बहुत ही सही सपोर्ट ले लिया, और मुझे यहाँ पे लग रहा था कि अगर यहाँ पे और नीचे करेक्शन आती है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग 8800 की रेंज, बहुत ही मजबूत सपोर्ट हमारे पास मौजूद है। लेकिन इससे ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, चाहे ये 9300 के आसपास रहे, इससे ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन पे रहेगी। और आज की डेट की मैं जो कैंडल देख के बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही खतरनाक ये कैंडल है, ये बुलिश फोर्स वाली कैंडल है। ऐसी कैंडल जब आप बियरिश फोर्स में देखते हो कि गैप अप ओपनिंग होती है और फिर उसके बाद मार्केट गिरती है, और ये दूसरी सिचुएशन गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरे के पूरे गैप को फिल कर देना, एक न एक कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायर्स के फोर्स को आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि बायर्स बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पे मार्केट में है, और इस बायर्स के फोर्स को आपने देख लिया। लेकिन अभी करेक्शन का कंप्लीट रिजोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए करेक्शन 5 मिनट में रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, और हल्के फुल्के अप डाउन अब चलते रहेंगे मार्केट में, और उसके अलावा 15 मिनट में अभी ये रिजोल्यूशन कंप्लीट, ये बुलिश क्रॉस बना नहीं है। ध्यान दें, 15 मिनट में बना नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार और है, ज़्यादा नहीं है। और आवरली में भी बेरिश क्रॉस बना था जो कि अब बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि आपके पास, अगर आप निफ्टी पॉजिटिविटी की बात करते हो, तो जो है डाउन ट्रेंड की लाइन चल रही है वो धीरे धीरे वो आपका ये करेक्शन रिजॉल्व होगा, ऑलमोस्ट 10,000 10,050 के आसपास ये रिजॉल्व होने का नाम लेगा, और आपका ये वापस बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक बार ये पॉजिटिविटी आ जाए, लेकिन ये जरा ध्यान दीजिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी आपका डेली का जो बुलिश क्रॉस था वो जो है बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये 20-50 EMA के क्रॉसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो निफ्टी के लिहाज से बहुत ही अच्छा था, जिसको मैं कहता हूं कि पानी पीने के लिए जाना जरूरी है इस तेजी के लिए, और वो पानी पीने ये गया, लेकिन उतनी जल्दी वापस भी आ गया। देखिए कहां से कहां तक 8800 के लेवल से तेजी थी, 10,400 के आसपास तक, मतलब सीधे सीधे मान के चलिए कितनी मैं कहूंगा इसको 1600 पॉइंट के आसपास की तेजी में इसको कहूंगा, अगर राउंड ऑफ करके मैं लगाऊं तो। उसके लिए करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और करेक्शन की रिक्वायरमेंट है 4 और 6,000 पॉइंट के आसपास की। ये 10,300 और यहाँ पे देखिए 9600 से भी नीचे ये गया, तो 1000 पॉइंट 900 1000 पॉइंट के आसपास की करेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट करेक्शन। 800-900 पॉइंट या फिर 1000 पॉइंट के आसपास आप लगा लीजिए राउंड ऑफ करके। ये करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट करेक्शन थी। अब एक्सपेक्टेशन यही है अगली ये चीज, देखिए करेक्शन आपके रिजॉल्व होगी और आपको मिलेगा एंट्री का मौका, तो रेडी रहे। बहुत ही जबरदस्त निफ्टी का बहुत ही बढ़िया मूव मैं इसको कहूंगा। और फिलहाल जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से नजर आ रही है कि भाई
जो सिचुएशन मैं कहूँगा कुछ इस तरीके से, अगले वीक में भी अगर हल्का फुल्का करेक्शन आता है, लेकिन अब आपके पास एक और सपोर्ट रेडी हो चुका है। देखिए ये करेक्शन थी और ये करेक्शन इस लेवल से अब ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है और आपको मौका मिलते रहेगा। फिलहाल जो है मजबूती मुझे देखने को मिली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज जो है बायर्स का प्रेशर देखने को मिला है। 500 पॉइंट कम नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान दें। 500 पॉइंट गिरना और 500 पॉइंट को एक ही दिन में, एक ही झटके में तेजी से पार कर लेना। लेकिन याद रखें मार्केट्स आर डायनेमिक, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉसेस अपने हिसाब से रखना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अदरवाइज आज के एक झटके में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा डीप स्टॉप लॉसेस, लेकिन प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके चलना है। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। आज खूब सारी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिली थी बुलिश साइड में, बहुत ही बेहतरीन वाली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।